हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, भगवान शिव अगस्त ऋषि से राम कथा सुन के कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। मार्ग में भगवान राम जी सीता हरण के बाद की जो लीला है, सीता खोज के अंतर्गत बिलक बिलक करके पेड़ पौधे लताओं से पूछ रहे हैं, क्या आपने हमारी जानकी को देखा है? ये दृश्य देख करके सती जी को भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है। शिव जी भगवान राम के मूल स्वरूप का वर्णन करते हैं, समझाते हैं, पर सती जी समझ नहीं पाती हैं, स्वयं परीक्षा लेने आती हैं और अपने ही बनाए हुए प्रश्न पत्रों में उलझ जाती हैं। शिव जी के पास जाती हैं, शिव जी समझ जाते हैं, अंतर ज्ञान से उन्हें मालूम चल जाता है कि जानकी जी का रूप धारण कर चुकी हैं। शिव जी सदा सदा के लिए उनको अपने मन से दूर कर लेते हैं, पहले जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, पहले जैसा प्रणय स्नेह भी नहीं रहता है। दोनों लोग कैलाश पर्वत पर पहुंच करके साथ रहते हैं, पर अब भीतर से दूर दूर रहते हैं। भगवान शिव अपने इष्ट राम जी के ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं। सती जी सेवा करती हैं, हर तरह से भगवान भोलेनाथ का ख्याल रखते हैं। एक दिन की बात है, शिव जी ध्यान से बाहर आए हैं, सती जी सामने बैठ करके शिव जी से बातचीत कर रही हैं, चर्चा विचार विमर्श कर रही हैं। देखते हैं नवमंडल में बहुत सारे विमान कैलाश पर्वत होके कहीं जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये सब आपके पिताश्री के घर जा रहे हैं। सती जी के मन में भाव आता है कि हमको भी जाना चाहिए। भगवान शिव समझाते हैं, हम नहीं जा सकते क्योंकि आपके पिताश्री ने हमें बुलाया नहीं है। सती जी कहती हैं, बेटी का नैहर, बेटी का जो अपने माता पिता का घर होता है, वहाँ तो उसका अधिकार होता है, बुलाए चाहे न बुलाए हमें जाना चाहिए, हमारे पिता का घर है।
भगवान शिव यहाँ एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं, हे सती जी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अबिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई, तहाँ गए कल्याणु न होई। मित्र के घर, परमात्मा के घर, मंदिर में, पिता के घर, गुरुदेव के घर हम बिना बुलाए जाने का अधिकार रखते हैं। और इन स्थानों से, यहाँ के मुखिया से अगर हमारा अनबन हुआ है, फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जाने से बचना चाहिए। सती जी को शिव जी समझाते पर वो समझती नहीं है, जिद पे अड़ी रहती है, हमको जाना है। भगवान शिव विवश होकर के सती जी के साथ 2 रुद्रगण सेवा में नियुक्त करते हैं और उनसे कहते हैं, हे रुद्रगण, इनको सकुशल ले जाइए और फिर इनके साथ रह करके इन्हें वापस लाइएगा। सती जी अपने पिताजी के घर जाती हैं, कोई उनसे प्रेम से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, अनमने मन से सब लोग देखते हैं, अनचाहे ढंग से निकट आते हैं। सती जी के मन में ये बात समझ में आ जाता है कि हमारे घर में हमारी जो जगह है वो पहले जैसी नहीं है। जब यज्ञ होता है ना, तो हर देव का अपना अपना भाग है, हिस्सा है, सबको दिया गया है, पर शिव जी का भाग वहां पर नहीं रखा गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? एक बार की बात है, शिव जी के ससुर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति बनाए गए। तो एक कार्यक्रम में वो अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। सब लोग पहले से बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, आने में बहुत विलंब हो रहा था। भगवान शिव राम जी के नाम सुमिरन में लग गए। आंख बंद किए, कुछ देर बाद दक्ष प्रजापति आए सभा में, सब लोग खड़े होकर सम्मान किए, स्वागत किए। शिव जी को मालूम ही नहीं चला, शिव जी अपने सुमिरन की स्थिति में बने रहे। शिव जी अपने मन से ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे थे कि दक्ष का सम्मान करूं, लेकिन ससुर को लगा कि हमारा दामाद जो है जानबूझ के हमारी अवमानना कर रहा है। उसी दिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक कार्यक्रम ऐसा करेंगे जिसमें हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे। सती जी सारी स्थिति देखती हैं, उन्हें बहुत कष्ट होता है। अपने पिता के पास जाती और कहती हैं कि ये आपने क्या किया है। भगवान भोलेनाथ तो हर व्यक्ति के, हर जीव के कल्याण की भावना से युक्त रहते हैं, वो किसी का अहित करते ही नहीं है। ऐसे दयालु को भी आपने अपमानित किया। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभवयः देहि, तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अपने पिता को बहुत उलाहना देती हैं, कहती जो जगत के हित में लगे रहने वाले भगवान शिव हैं, जो जगत को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए विष पान तक कर गए, आप उनके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार किए। आपके दिए हुए इस शरीर में मुझे पल भर भी नहीं रहना है।
भगवान शिव को अपने हृदय में धारण करके जोग अग्नि में स्वयं को प्रविष्ट करके सती जी वहीं अपना तन त्याग देती हैं। ये दृश्य देख करके सब लोग भयभीत हो जाते हैं और जो शिव जी के द्वारा भेजे गए रुद्रगण हैं वो उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। शिव जी को जब समाचार मिलता है तो बहुत क्रोधित होते हैं। अंत में सब देवता लोग मिल करके भगवान से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव दयालु हैं, दया भाव से भरे हुए हैं, सबकी बात मान करके उस यज्ञ को संपन्न करने देते हैं। सती जी जब शरीर त्यागती हैं तो उसी समय वर मांगती हैं कि जब जब हमारा जन्म हो तब तक भगवान भोलेनाथ शिव जी के चरणों में प्रेम बनी रहे। शरीर त्यागते ही वो पर्वतराज हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। उनके घर में जब पार्वती जी जन्म लेती हैं सब लोग बहुत आनंदित होते हैं और इधर शिव जी कैलाश पर्वत आकर के पूरी तरह अपने आप को भगवान राम के ध्यान में सुमिरन में लीन कर लेते हैं। पार्वती के जन्म के बाद एक दिन की बात है, नारद जी पर्वतराज हिमाचल के घर जाते हैं। हिमाचल जी जो हैं वो नारद जी को अपने राजभवन में ले जाते हैं और सती जी को, जो सती जी पार्वती जी के रूप में जन्म ली हैं, उन्हें बुला करके नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी हमारी बेटी का जरा भाग्य देखिए, इसके भाग्य में क्या होना है। नारद जी भाग्य देखते हैं और सती के भविष्य के बारे में, पार्वती के भविष्य के बारे में बताते हैं। नारद जी कहते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी होई ही संतत पिय ही पियारी। ये हर प्रकार से शुभ लक्षणों से संपन्न है। संत लोग, भगवान के भक्त लोग इनको बहुत प्रेम करेंगे, बहुत स्नेह करेंगे। इनका जो पति होगा वो गुजोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, स्वभाव से, जीवन से योग में तल्लीन रहने वाला, निमग्न रहने वाला, तपस्वी, निष्काम हृदय, ऐसा इनको जीवन साथी प्राप्त होगा। ये सुन करके जो हिमाचल जी हैं और उनकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके मन में ये भय सताने लगता है कि अगर ऐसा ही जीवन साथी पार्वती को मिलेगा तो उसका जीवन कैसा होगा। हरि के परम भक्त नारद जी कहते हैं, हे मैया आप चिंतित मत होइए, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक जग माही, एही कह शिवत जी दूसर नाही, एही कह शिवत जी दूसर नाही। अस कई ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनऊ जस भयऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
जो तपु करे कुम्हारी तुम्हारी, कुमारी तुम्हारी, भाव्यों मीट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान भोलेनाथ इनके जीवन के हर प्रतिकूलता को सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। और ये भी जान लीजिए कि इनके जीवन में शिव जी के अलावा कोई दूसरा नहीं है, वही मिलेंगे। नारद जी तो चले जाते हैं और इधर पार्वती जी की मैया पर्वतराज हिमाचल से मैना जी दुखी मन से चर्चा करने लगती हैं। किससे अच्छा तो है कि अपनी बेटी का ब्याह ही ना करें, अपने पास ही रखें। योग्य वर न मिले तो फिर क्या मतलब है उसके विवाह का। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास कामना ना हो, उसको गृहस्थ जीवन में जाने का विचार नहीं करना चाहिए, न उसको अपनी बेटी का दान करना चाहिए। अगले दिन जब पार्वती मैया जगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ हम रात को सपना देखें, उसमें एक ब्राह्मण कुमार जो हमको तप करने का प्रेरणा दिए, हमारा मार्गदर्शन किए, अतः अब हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। पार्वती जी घर का त्याग करके वन में जाकर के तपस्या करने लगती हैं। यहाँ पर तपस्या के विषय में बहुत सुंदर निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के ही प्रभाव से ब्रह्मा जी इस समस्त प्रपंच जगत का सृजन करते हैं, विष्णु जी इसका पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। समय आने पर शिव जी अपने तप के बल से संहार करते हैं और तप के बल से ही भगवान शेषनाग इस पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं। अब ये तप है क्या? किसी भी लक्ष्य को पाने में लगातार अपनी कोशिश करते रहना, और जब लगे कि अब हमसे नहीं होगा उस समय भी हारना नहीं, अथक प्रयास जारी रखे रहना, ये है तप। हाँ? और एक और सुंदर अर्थ है तपस्या का, ठंडी में ठंड को सहना, गर्मी में गर्मी को सहना, ये भी तपस्या का एक सुंदर स्वरूप है। आजकल हम सब इतने सुकुवार हो गए, इतने सुकुवार हो गए हैं। हाँ, थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ी सी ठंडी होती है, दोनों में हम लोग चिचुक जाते हैं, जैसे सूखा आम होता है। और ये तपस्या का अभाव आने के कारण हमारी जो कर्म सामर्थ्य है ना, वो धीरे धीरे लगातार न्यून होती जा रही है, न्यून होती जा रही है। हम इतने कोमल होते जा रहे हैं, छोटे छोटे कार्यों से ही खुद को बचाने लगते हैं। चाहे विद्यार्थी जीवन हो या फिर किसी विधा में हम विशेष उन्नति की कामना करके कोई रोजगार शुरू कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा कोई आएगा नहीं, जब तक आरती नहीं होगी मंच पे दोबारा कोई नहीं आएगा, ठीक है? अच्छे से बात ध्यान रहेगा। आपने तो शुरू किया, पीछे पीछे और लोग आएंगे। हाँ, तो रोज के लिए ये बात समझ लीजिए आप लोग। ये जहां हम बैठे हैं ये मंदिर नहीं है, ये है क्लासरूम, स्कूल, ठीक है? श्रद्धा है, उसका सम्मान कर रहे हैं। और कथा जब पूरा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, उसके बाद आप सबके लिए यहाँ 10 मिनट बैठे रहेंगे, 5 मिनट बैठे रहेंगे, आप लोग मिल लीजिएगा। हाँ,
हम बात कर रहे थे तपस्या के विषय में। जीवन के किसी क्षेत्र में हमको उन्नति करनी है, आगे जाना है, बहुत ऊंची स्थिति पानी है, तो तपस्या करना पड़ेगा। आपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, और भी बहुत सारे भक्ति के सीरियल आते हैं। अब तो कम आते हैं, पहले बहुत आते थे जब हम लोग बच्चे थे। आज के 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कोई भी जो असुर होता था ना, या तपस्वी साधु महात्मा विरक्त होता था, घनघोर तपस्या करता था, बारिश में, ठंडी में, गर्मी में, और फिर भगवान प्रसन्न होते थे, उनको मनचाहा वरदान देते थे। पार्वती जी तपस्या करने जाती हैं जंगल में। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए। एक 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए और फिर 100 वर्षों तक साग खा करके घनघोर तपस्या किया। उसके बाद कुछ दिन वो जल पी करके तपस्या करती हैं, फिर जल छोड़ देती हैं, वायु पी करके तपस्या करती हैं, फिर उसको भी त्याग देती हैं। कुछ दिन केवल सूखा हुआ बेलपत्र सेवन करते हुए तपस्या करती हैं। जो बेलपत्र स्वतः धरती पे आके गिर जाते थे, उनको उठा के सेवन करती थी, मतलब खाती थी, और फिर तप करती थी। 3000 वर्ष तक उन्होंने, पार्वती मैया ने ऐसे तपस्या किया। उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहे, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब पिताश्री बुलाने आए तो उनके बुलाने पर अपने घर को चली जाइएगा। उधर भगवान ने प्रेरणा दिया हिमाचल राज को। वो आते हैं, अपनी बेटी को जंगल से अपने नगर ले जाते हैं, अपने भवन को ले जाते हैं। उधर शिव जी की स्थिति क्या है? जब से सती मैया से शिव जी दूर हुए हैं, तब से हर समय राम जी के ही ध्यान में शिव जी लगे रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके नाम का सुमिरन करते हैं, और भगवत धाम, भगवान के अलग अलग जो धाम है वहां पर जा जाके विचरण करते हैं। एक दिन की बात है, अपने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान कर रहे थे। उस ध्यान के ही स्थिति में, उसी काल में भगवान राम शिव जी के इष्ट, उनके ईश्वर राम जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, किससे? शिव जी से। शिव जी से कहते हैं राम जी कि हे शिव जी, पार्वती जी के रूप में सती जी का जन्म हो गया है, उन्हें स्वीकार करिए, उनसे पुनः विवाह करिए और अपने जीवन को शिव पार्वती जी से युक्त करिए, सती जी से युक्त करिए। भगवान कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह हूँ शैलज ही, यह मोहि मांगे देहूँ। जाई विवाह हूँ शैलज ही, यह मोहि मांगे देहूँ। अब कृपा करके पार्वती जी से विवाह करिए, उनको अपना साथ प्रदान करिए। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी कहते हैं, मेरे मन में ऐसी कोई चाह है नहीं, आप हमारे इष्ट हैं, आपने हमें आज्ञा दिया है, इसलिए हम आपके वचन का पालन करेंगे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात करते हैं शिव जी। शिव जी कहते हैं,
मातु पिता प्रभु, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञान सिर पर नाथ तुम्हारी। हे बच्चा लोग ध्यान से सुनिए। भगवान शिव कहते हैं माता जी की बात, पिताजी की बात वो जो कहते हैं, गुरु जी जो बात कहते हैं हमारे जैसे, और जो आपको कक्षा में पढ़ाते हैं उनके जैसे भी। और भगवान जो बात हमारे हित के लिए बताते हैं, उन बातों को बिना सोचे समझे तुरंत लागू कर देना चाहिए। मम्मी बोलेंगी खेलना दिन भर नहीं, सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा, बस आधा घंटा 1 घंटा खेलना है, दिन भर नहीं खेलना है, बाकी समय पढ़ाई करना है। टीचर बोलते हैं होमवर्क करके आना, तो होमवर्क करके स्कूल जाना। यानी कि खेल में मस्ती में सब टाइम निकाल दिए, अब मुँह लटका है, सर क्या करें टाइम ही नहीं मिला। अच्छा कौन आपके ऊपर जिम्मेदारी है? बच्चे उच्चे हैं आपके? कोई तो नहीं है। आपका खाना आपका मम्मा बनाती हैं, कपड़ा वो धुलती हैं, सारा काम मम्मी आपके लिए करती हैं। आपको काम खाली पढ़ाई है ना, तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जाने। शिव जी कहते हैं आप तो हमारे हर प्रकार से हित चाहने वाले हैं, आपकी आज्ञा का सहर्ष प्रसन्नता के साथ हम पालन करेंगे। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, राम जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां सप्तऋषि आते हैं। भगवान शिव उन सप्तऋषि से कहते हैं कि जरा आप लोग पता करिए, राम जी ने तो हमें आदेश दे दिया है, अभी जो पार्वती जी हैं पिछले जीवन में सती जी यही थी, तो अब पार्वती होने के बाद पहले जैसी हैं या कुछ इनमें बदलाव आया है? सप्तऋषि जन आप जाकर के जरा परीक्षा लीजिए। सप्तऋषि जाते हैं पार्वती मैया के पास और शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, शिव जी की कमी बताते हैं। का दुनिया में और नहीं आपको मिला? जिनके पास घर नहीं है, जिनके अंदर कोई कामना नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, उन्हीं से शादी करना है, कौन सुख मिलेगा? सती मैया कहती हैं कि आप सब जो कह रहे हैं उसमें हमारी तनिक भी रुचि नहीं है, और हमारी रुचि इसलिए उनमें है कि एक जन्म का रिश्ता नहीं है उनसे, जन्म जन्मांतर का हमारा उनका साथ है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहूं कुआरी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। हे सप्तऋषि जन, हमारा और शिव जी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। आप जो उनकी निंदा कर रहे हैं उससे हमारे मन में उनके प्रति तनिक भी दुर्भाव नहीं आएगा। जब ऐसी निष्ठा सप्तऋषि देखते हैं, माँ पार्वती के हृदय में शिव जी के प्रति बड़े प्रसन्न होते हैं। वो आकर के शिव जी को सारी बात
जस का तस बताते हैं। सप्तऋषि बताते हैं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, सती जी पार्वती के रूप में बहुत बहुत उत्तम है आपके लिए। पहले जैसा उनका व्यवहार नहीं है, अब उनका व्यवहार बहुत सुंदर है। भगवान शिव अपने विवाह के विषय में विचार करते हैं कि अब अनुकूल हो गई हैं पार्वती, तो ब्याह करेंगे हम। इसी बीच एक घटना घटती है। तारक नाम का एक असुर है, वो इतना देवताओं को त्रस्त कर देता है, इतना परेशान कर देता है अपने अत्याचार से कि सब देवता लोग विचार करने लगते कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। जब चिंतन मनन होता है तब ये निष्कर्ष निकलता है, शिव जी का विवाह होगा, उनसे जो संतान उत्पन्न होगा उसी के प्रभाव से ये तारक नाम के असुर का वध संभव है। सब देवता लोग मिल करके आते हैं भगवान शिव के पास और शिव जी से कहते हैं, हे नाथ, ब्याह कर लीजिए, आखिर कब तक अकेले रहेंगे। भगवान ने तो पहले ही पार्वती जी के विषय में भगवान राम से आदेश प्राप्त कर लिया था। जब देवता लोग आग्रह करते, निवेदन करते, तो भगवान अपनी अनुमति सबको प्रदान कर देते हैं और फिर सब लोग विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। भगवान शिव समय पाते ही राम जी के ध्यान में खो जाते हैं। जब विवाह का बातचीत पूरी तरह से तय हो जाता है, निश्चित हो जाता है, ब्रह्मा जी पर्वतराज हिमाचल के घर जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं। विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है। इधर भगवान शिव के पास जब सब लोग आते हैं देवगण, तो भगवान शिव ध्यान में डूबे हैं, कैसे उनको जगाया जाए। कामदेव से देवता लोग मिलकर के निवेदन करते हैं। कामदेव कहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये अपराध हम नहीं करेंगे, हमारा इसमें जीवन भी जा सकता है। देवता लोग कहते हैं कि हे कामदेव, परहित के लिए अगर जीवन चला जाए तो भी सौभाग्य समझना चाहिए। देखिए तारक नाम का असुर कितना हम सबको प्रताड़ित कर रहा है। भगवान शिव का विवाह होगा, संतान उत्पन्न होगा शिव जी को, उसी के प्रभाव से ये तारक नामक असुर मारा जाएगा। अतः लोक कल्याण के लिए ये साहस आपको उठाना ही पड़ेगा। कामदेव अनेक प्रकार से शिव जी के ध्यान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं। अंत में जो भ्रूमध्य भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, वहां जब बाण चलाते हैं, भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होते हैं। शिव जी के क्रोधाग्नि में कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। उनकी पत्नी रति शिव जी के समक्ष आकर के याचना करने लगती हैं, निवेदन करने लगती हैं, हे नाथ, अब तो हम बिना जीवन साथी के हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि आप कभी बिना जीवन साथी के नहीं होंगी। पहले ये शरीर में थे, अब अशरीर होकर के आपके साथ रहेंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी होंगे तो वो प्रद्युम्न के रूप में हे रति आपको पुनः कामदेव प्राप्त हो जाएंगे। तब तक के लिए आपको अशरीरी रूप से ही ये साथ दे पाएंगे। जब भगवान शिव ध्यान से बाहर आ जाते हैं तो पुनः देवता लोग आते हैं, सारा समाचार देते हैं। एक बार पुनः भगवान शिव ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्वती की अवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है, मन की दशा कैसी है। और फिर सप्तऋषि जाते हैं, परीक्षा लेते हैं और फिर पार्वती जी उत्तीर्ण होती हैं, पास हो जाती हैं। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विवाह की अनुमति देते हैं, तैयारी शुरू हो जाती है और निश्चित जो तिथि है उस पर बारात सज धज करके पर्वतराज हिमाचल के घर जाने के लिए प्रस्थान करती है।
लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविधा विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता लोग, भगवान शिव के बाराती जन अपने अपने वाहन को सुंदर सुंदर सजा धजा करके और शिव जी की बारात चलने की तैयारी में लगे हुए हैं। इधर भगवान शिव जी का श्रृंगार हो रहा है, बहुत सुंदर श्रृंगार दृश्य है, देखिए आनंद लीजिए। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, पहिरे प्याला, तन विभूति पलके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीनि उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। एक शिवहि सुरति मुसुकाहि, बरनायक दुलहि जगनाथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी के गण भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। कैसे श्रृंगार करते हैं? जटाओं का मुकुट बनाते हैं और सर्पों का मोर लटकन बनाते हैं। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल और कंकन जो है सर्पों का शिव जी पहनते हैं और अपने शरीर में विभूति लपेटते हैं। कमर में बाघांबर लपेटते हैं। बाघ के चर्म का जो बनता है ना, कपड़े जैसा, कपड़ा नहीं होता पर कपड़े जैसा उपयोग है उसका, उसको बाघांबर कहते हैं। शशि ललाट, चंद्रमा जी मस्तक पर सुशोभित हो रही हैं। सुंदर सिर गंगा, सुंदर चंद्रमा जी ललाट पर हैं
और सर पे गंगा जी सवार हैं, स्थापित हैं। नयन तीन, भगवान शिव के 3 नेत्र, 2 इधर और 1 भ्रू मध्य। नयन 3 उपबीत भुजंगा, 3 नेत्र और सर्पों के जनेऊ भगवान शिव पहने हुए हैं। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गले में विष धारण किए हुए शिव जी, क्यों? जगत के लोगों को बचाने के लिए। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अपने वक्षस्थल पर नरमुंडों की माला पहने हुए। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। इस प्रकार उनका वेश दिखने में तो अशुभ सा है, और उसके बाद भी वो कल्याण रूप है, कल्याण के धाम है, कृपालु है भगवान भोलेनाथ। कर त्रिशूल, इधर त्रिशूल है, इधर डमरू है, डम 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 डम। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजा ही बाजा। अपने बसहा बैल पर नंदी बाबा पर सवार होकर के शिव जी चलते हैं अपने ससुराल। देवताओं की स्त्रियां देख करके कहती हैं, इतना सुंदर दुल्हा, इसके लायक संसार में कोई दुल्हन नहीं है। इसको व्यंग कहते हैं, व्यंग करती हैं देवता लोगों की दुल्हन। भगवान जब शिव बारात के लिए चलते हैं अपने ससुराल की ओर, तो साथ ही साथ वो सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं से कहते हैं, जेके जेके हमारे बाराती चले खोखे सब आ जा। अनेक प्रकार के जीव जंतु भगवान शिव के बारात में शामिल होते हैं। जब सबको देखते हैं विष्णु भगवान के तमाम सारे साथी जन, तो वो लोग आपस में विचार करते हैं कि हम इनके साथ जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होने वाली है। हमारा अलग स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, हमारा अलग तरह का व्यक्तित्व है, तो हम आपस में झुंड बना के चलते हैं और इन्हें अपनी टोली में आने देते हैं। जो देवता लोग हैं वो आपस में सज धज करके झुंड बना के पहले ही पहुंच गए पार्वती जी के गांव। वहां जब पहुंचे इतने सुंदर सुंदर बाराती, तो गांव के लोग कह रहे हैं, इतना सुंदर बाराती, बताओ दुल्हा कितना सुंदर होगा। इधर भगवान शिव झूमते झामते अपनी टोली में बारात लेके चलते हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सबा, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। अनेक प्रकार के अलग अलग योनियों के लोग भगवान शिव के बारात में शामिल हैं। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। अनेक प्रकार के करतब करते हुए अलग अलग जगह रास्ते में रुक रुक करके नाचते गाते बारात पहुंचती है पर्वतराज हिमाचल के नगर पार्वती जी के घर के सामने। बारात ऐसी अद्भुत थी कि जब उसको देखा गया है, सब लोग दंग रह गए। और वहां पर उपस्थित कोई बुजुर्ग महिला माता जी नहीं होंगी, तो उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया, सुनिए, आनंद लीजिए। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक, दिया करे धका धक।
ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। दिया कर धक्का धक, दिया कर धक्का धक, दिया कर धक्का धक, दिया कर नहीं चले टपाटप, जौनों के एको नहीं चले टपाटप। जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे धक्का धक, जिया करे लैकन जवन वन के बुढ़वन पूरनियन के, लैकन जवन वन के बुढ़वन पूरनियन के, लैकन जवन वन के, लैकन जवन वन के बुढ़वन पूरनियन के, लैकन जवन वन के हर हर कापे परान सारे गौवन के, हर हर कापे परान सारे गौवन के। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। दिया कर धक्का धक, दिया कर धक्का धक, दिया कर धक्का धक, दिया कर धक्का धक। भगवान शिव की बारात जब पहुंची है पार्वती जी के गांव में, तो देख के सब सकपका गया, सब दंग रह गया। हे भगवान, ऐसन बारात जिंदगी में हम कबो नहीं देखे थे। लइकर पुरनियन के, बुढ़वन जवनवन के थर थर कापे परान सारे गहुवन के। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धक्का धक। ये गीत हम अपने अम्मा से सीख लेंगे, ठीक है। और सबका अम्मा करीब करीब पुरन की अम्मा गाती हैं, नई की अम्मा लोग की सब सीखना बंद कर दी हैं। ये परंपरा की चीजें हैं, इसको बचा के रखिए, ठीक है। वो परीक्षण करने के लिए जैसे ही निकली हैं मैना जी, हिम्मत करके आई है परीक्षणे, तब तक शिव जी के गटई का नाग देव जैसे लपक करके आनंदित हुए। सब के सब छोड़ के भाग गए हैं लोग। परीक्षण करने के चक्कर में कौन अपन जान गवाएगा। मैया बहुत दुखी होती हैं, पार्वती जी की माँ।
भई बिकल अबला सकला दुखित हो ही गिरी नारी, करी बिला पुरोदति बदती सुता स्नेहु संभारी, करी बिला पुरोदति बदती सुता स्नेहु संभारी। मैना जी बहुत दुखी होती हैं, उनकी सखियां सब व्याकुल हो जाती हैं। मैना जी कहती हैं, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन्हा दीना, बरे बरहि लागु तपुकीना। साचहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाघ की जान प्रसव के पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। कुछ बज रहा है ना तो सीटी जैसी फीलिंग आ रही है, तो उसको मत बजाइए। बजाते समय उस बात का ध्यान करिए, कौन सा पत्ती दब रहा है, कौन सा बीट दब रहा है, कौन सा स्ट्रोक लग रहा है, तो सीटी जैसा साउंड क्रिएट हो रहा है। ओके, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बंद कर दो, क्या करेगा। ओके, ठीक करो यार, जो सीटी मार रहा है थोड़ा कम करो उनका। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। हम नारद को का बिगाड़े थे, हमारी बेटी का घर बसने से पहले उन्होंने उजाड़ दिया। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागु तपकीन्हा। ऐसन सिखा देने हमारे बेटी के, ऐसने जोगी फकीर, फकीर कहाँ से, फकीर नहीं मतलब जोगी तपस्वी वैरागी के चक्कर में हमारी बेटी पड़ गई। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया। उनके भीतर मोह माया तो है नहीं, तो दूसरे के बेटी के जीवन कैसन हो ये बारे में कहां सोच पाएंगे। अपनी माँ को दुखी देख करके पार्वती मैया इतना सुंदर बात कहती ना, इतना बढ़िया बात। सब बच्चा लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। जेकर बियाह हो गई बाबू हो,
अजय कन्नाई भइल बा जे समझदार बा उ हो, ठीक है। पार्वती मैया कहती हैं अपनी माँ से, हे माँ कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तौकत दोष लगाई काहूँ। तुम हसन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका। मातु व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका, मातु व्यर्थ जनी ले हूँ कलंका। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काम। हे माँ, हमारी किस्मत में जो लिखा है उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। और आप विधाता के लिखे हुए को मिटा नहीं सकती, दूसरे को दोष क्यों देना। हम सब जिंदगी बना यही शिकायत करते रहते हैं, उनके चक्कर में, उनकी वजह से मेरी जिंदगी की ये खराब स्थिति हो गई। उनकी नहीं भैया, कर्मों आपन खराब रहे। अब का ठीक बा, लेकिन पहले का कबो खराब रहा तो फल तो भोगे के पड़ी, जेकर जैसन कर्म रही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खराब कर्म का होता है और अच्छा कर्म का होता है, तो गोल गोल सीधा सीधा समझ ला, अपने लड़का से बहुत प्यार करेलू, देवरानी के लड़का जेठानी के लड़का के कम प्यार करेलू, ये खराब कर्म हुआ। अपने लड़का से बड़ा मोह बा, अननत के लड़का से कोनो मोह नहीं बा, ये खराब कर्म बा। और का गांव के रहे वाला मनई डाका डारे थोड़े कहीं जाला, कोनो हत्या थोड़े न करेला मनई दूसरे का। वो तो डाका डारे वाले लुटेरा लोग, हत्यारा लोग, दुष्ट लोग अलगे दुनिया में रहेला लोग। वो लोग के ज्ञान दिले कुछ नहीं होके वाला बा, वो लोग नरके में जाई लोग, वहाँ सड़ी लोग, कुटाई पिटाई लोग, कब जाके शायद 2-4-10 जन्म बाद ठीक होके। हम लोगों की स्थिति क्या है, हम लोग झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, धोखा देते हैं। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाइए काहूँ। तुम सन मिट्टी की विधि के अंका, माँ तू व्यर्थ जन लेहू कलंका। हे माँ, आप विधाता के लिखे हुए को नहीं मिटा सकती। इसी बीच नारद जी आते हैं और पार्वती जी के असली स्वरूप को समझाते हैं। समझाते हैं कि हे मैना जी, ये पार्वती जिनको आप साधारण समझ रही हैं, वो साधारण नहीं है, वो जगत जननी है, भवानी है, देवी मैया है, और शिव जी की जन्म जन्मांतर से अर्धांगिनी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला उधारिणी। ये पार्वती जी अजन्मा है, अनादि है, जिसका आरंभ होता है किसी समय में, उसको आदि के साथ जोड़ा जाता है, और जिसके बारे में मालूम नहीं कि कब जन्म ली पहली बार, उसको अनादि कहते हैं। अविनाशिनी है पार्वती जी, इनका कभी नाश नहीं होता है, और सदा शंभु के, शिव जी के आधे अंग में निवास करती हैं, जग का पालन करती हैं, जग का सृजन करती हैं, और जब समय आवश्यक होता है तो जग का लय करती हैं, नाश संहार करती हैं, वो भी अपनी इच्छा से। जब जरूरी होता है तब ये लीला शरीर धारण करके करती रहती हैं। जब नारद जी ने समझाया है मैना जी को, तो मैना जी सामान्य होती हैं और फिर से सबके हृदय में प्रसन्नता, खुशी चारों तरफ समा जाती है। अब विधि विधान से ब्याह की जो रीति है वो संपन्न होती है।
लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। चारों तरफ मंगल गीत गान होने लगता है, खूब सुंदर ढंग से नगर को सजाया गया होता है, और भी अलग अलग प्रकार से सजाते हैं। अनेक प्रकार का व्यंजन बनता है। जितने भी शिव जी के बारात में आए हुए लोग हैं, सबको हर प्रकार की सुख सुविधा से युक्त रखा जाता है। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं शिव जी के विवाह में ब्राह्मण बनकर के वेद मंत्र का पाठ करते हैं। मंडप में एक सुंदर दिव्य सिंहासन मंगाया जाता है, शिव जी उस पर विराजमान होते हैं। फिर पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को लेके आती हैं, शिव जी के निकट बैठ जाती हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। कौन सी बात हो रही भैया? हेलो, क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? पीछे जाके करिए। आप आयोजक है तो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं हम। पीछे जाइए, जो जरूरी बातें करिए। आस पास मत बात करिए, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारी प्रॉब्लम है। आप लोगों का वहां काम नहीं, चलिए निकलिए वहां से। और यहाँ क्यों इतने लोग बैठे? सब हटो वहां से, इधर पीछे कोई नहीं बैठेगा, हटाओ। उधर सामने जाके बैठिए, सिर्फ साउंड ऑपरेटर बैठेगा यहाँ और सब लोग उधर पकड़ो। चारों उधर जाइए, जो मशीन चलाएगा वो बैठेगा खाली। बस ठीक है, जेके काम बा वहां वही रहे। आप लोग हटिए ना वहां से। क्या समझा रही है आपको? बुझात नहीं तो है, हकत हटे हटो वहां से। देख रहे हैं आप लोगों का अकड़ इनका। इनको प्यार से हमने बोला है कि हटो यहां से। क्या काम कर रहे हो वहां पे? हमको नहीं सामने चाहिए आप लोग। पीछे जाइए, ठीक है? हाँ जाइए। पीछे जा, बेइज्जती नहीं होता तुहार। इज्जत से कहलिए पीछे जा, सामने बतियावत हमरे ए लिए हम डटली हैं। और तोप सिंह नहीं है आप लोग कि हम आपको डांट देंगे तो आप लोग भड़क जाएंगे, बवाल हो जाएगा। एक तो इतने प्रकार के दिक्कतों के बीच में हम खुद को संतुलित रख के सुना रहे हैं। पी पाँची चा सब चलत वहीं में। और के बाद अलग से यहाँ अलग अलग रेडियो बजत है।
ऐसा बा अगर तो लोगों के सुनने में श्रद्धा नहीं बना तो कल हम उठाए बस सबके लेके चल जाए बुझला लोगन। इतना अकड़ के कथावाचक नहीं बुलाओ जाला। ये का तो सुन बोलो कोनो काम में नहीं आए, ये कुछ नहीं फायदा होने वाला, सब नौटंकी होता है कथा प्रवचन। हाँ बुला लेंगे और दू समय पर कोई बात डांट देगा अकड़ जाएंगे लोग। उम्र में भी हमसे कम थे दोनों। हाँ अब तो क्यों कथा कराई उसे पूछब कि संते के संगे भगवान के भक्ति के संगे रहे बुझे जाने ला। अगर केहू कहीं नाई तो बृहद कथा सुनावे क्या जेके लगे संस्कार नहीं हो ओके कथा सुनावले कोनो मतलब नहीं बा। मत करिए बातचीत आप लोग, ठीक है? नहीं तो हम दूसरा काम ना तो चुप हो जाए। हमें घड़ी का समय हुई 10:30 बजे छुट्टी कर दे, ठीक है? डिसाइड बस 10:30 बजे छुट्टी हुई हो जाएगी। हम सोचते हैं कि इतना अच्छे से सुना जाए, खूब आनंद लीजिए, लेकिन आप लोग अब कुछ लायक नहीं है। अब बस बाबा 10:30 बजे छुट्टी करके अपने कमरे में चल जाइए। हमसे कहा गया था कि हम माइक वो बुला रहे हैं, एक बड़े कथावाचक का नाम लेकर के हमको लॉलीपॉप दिए थे आप लोग। हम ये बात कहना नहीं चाहते। माइक की चिंता मत करिए, बहुत अच्छा माइक आएगा, टेंशन मत लीजिए। और हम कहीं भी जाते हैं तो ये बात खातिर रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि भैया माइक ठीक दे दीजिएगा, ओकरे बाद हमें कुछ मत दीजिएगा। जो चढ़ता है ना 2-4 रुपया 200-400 रुपया हम अपने झोरी में नहीं भरते हैं। जहां भी कथा सुनाते सब आयोजकों को दे देते हैं। रखो, काम करो। और इस सबके पीछे उद्देश्य ये है कि इतना मेहनत करते हो घर से मत देवे पड़े। अमूमन कथावाचक लोग झोरिया में भरी भरी के चढ़ावा अलग से ले लोग और दान और फीस अलग से ले लोग। हम कुछ नहीं मांगते हैं, चवन्नी नहीं मांगते हैं। ऐसे नहीं मनी के दूठो बोली नहीं सुन पाई लोगन तो जिंदगी में का कर लोगन। अब गिन के लिए तो लोगन 2 लाख 4 लाख रुपए में तब समझ में आवत, सब चंदा बिटोर बिटोर के देवे पड़त, सब समझ में आवत। क्यों सरल बा हर तरह से। तो एक दूठो करे अंदर कहीं कोई कमी दिख रही तो उसको झेलिए, और गलती करने पर ना डांटते हैं, इसे फालतू में थोड़ी डांटते हैं। विधि विधान से विवाह संपन्न होता है और फिर हिमाचल जी अपनी पुत्री का कन्यादान भगवान शिव को करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद हिमाचल भगवान शिव से कहते हैं कि हमारी बेटी बहुत समझदार नहीं है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगी, कभी कोई इससे गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। भगवान कहते हैं कभी इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैया कहती हैं मैना जी करे हूँ सदा शंकर पाद पूजा, नारी धर्मपति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। मैया समझाती हैं कि अपने पति की खूब सेवा करना, खुश रखना, और अपने सीने से लगा के पार्वती जी को रुदन करने लगती हैं। भगवान शिव पार्वती मैया को लेके कैलाश पर्वत जाते हैं और वहाँ बड़े दिनों तक आनंद से रहते हैं। कालक्रम में कार्तिकेय भगवान और गणेश जी का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान अपने प्रताप से, बल से तारक नाम के असुर का वध करते हैं और इस प्रकार तारक के अत्याचार से सभी देवता जन सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं।
चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेद न पावहीं पारू। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारू। अतिमति मंद गवारू। भगवान शिव पार्वती जी का जो चरित्र है अपार है, उसका वर्णन कर पाना असंभव है। इसलिए भगवान शिव का जो चरित्र है अपार है। जस का तस पूरा का पूरा ना बताया जा सकता ना सुनाया जा सकता है। अतः जितना सुना पाए उतना सुनाएं। और हम भी यही कहेंगे, ये प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ते भिड़ते जूझते भगवान शिव पार्वती का चरित्र हम सब सुने। भगवान और सद्बुद्धि दे ताकि जीवन में और अच्छे से इन विषयों को समझा जाए, सीखा जाए। देखिए संक्षेप में आप समझिए, गृहस्थ जीवन जीने के लिए शिव पार्वती जैसा जो जीवन है ना, वो अद्भुत जीवन है। इतना संतोष भाव भरा है दोनों के हृदय में, कब वो झगड़ा नहीं भइल बा दोनों जने में। एकदम अनुकूल रहते हैं। एक तो आजकल का मर्द मेहरारू का जीवन है। हम सबसे ये पूछे लीजिए कर बिया भइल बा, भैया झगड़ा होला? तो लोग कहे ला लोग, अरे झगड़ा थोड़े ना, तो प्रेम है, प्रेम वाला झगड़ा होला। कौन मर्द मेहरारू का रिश्ता जो झगड़ा ना होके। हम कहीं भगवान करे सही प्रेम तो के भरपूर कुंटल कुंटल मिलत रहे। गलती के छुपावे के नया नया तरीका ढूंढ लेला सब। अरे झगड़ा झगड़ा, प्रेम प्रेम, प्रेम में झगड़ा है या नहीं है। झगड़ा कब है? जब आदमी अहंकार से भरल रहेला, सही बात भी न सुनेला न समझेला। हाँ, फिर मर्द हो, मेहरारू हो, सास हो, पतोही हो, सब जगह बवाल होला। कुछ दिन बीतता है बहुत अच्छे से, और फिर पार्वती मैया भगवान शिव से सवाल करती हैं, प्रश्न करती हैं। उस विषय में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं एक भजन सुन लिया जाए। मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। झटकी मोरी भैया मरोरी, चुनरी झटकी मोरी भैया मरोरी, मैं तो दूंगी मैं तो दूंगी यशोदा से बोल रसिया, मैं तो दूंगी यशोदा से बोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया।
मटकी नहीं आज मनिया, सर पे धर के रही बेचन जनिया, सर पे धर के रही बेचन जनिया। मैं तो बेचूं मैं तो बेचूं तराजू से तोल रसिया, मैं तो बेचूं तराजू से तोल रसिया। बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया। मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, मेरी मटकी का दही अनमोल रसिया। बोल क्या देगा इसका तू मोल रसिया, 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 बोल क्या देगा इसका श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जब यंत्र ठीक नहीं होता है तो गटई में से आवाज को खींचता है, ठीक है, और गटई की जान चली जाती है। और जब माइक का सेटअप ठीक रहता है तो सन सन आवाज निकलती है और कहीं गले में दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। ये सब दिक्कत होती है जिससे आदमी चिढ़ता है, जब व्यवस्था में कहीं कोई कमी दिखती है। और खाली साउंड को लेकर के हम जिद करते हैं और कुछ नहीं है। आप चटनी रोटी खिलाओगे, एक दिन भी हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन साउंड को लेकर के समझौता नहीं हो पाता है। तो अब हम उतना ताकतवर भी नहीं ना, सिंगल चेचिस तो हमारा शरीर है मोमबत्ती की तरह। हाँ, कुछ लोग होते हैं रिष्ट पुष्ट, एक बार दहाड़ेंगे तो पीछे तक आवाज जाएगा। हमारी बैटरी ये कमजोर एमएच वाली है, 1100 एमएच 700 एमएच के बैटरी हमारे हैं। चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे यहीं पुश हो जाएगा यहाँ तो क्या करेगा। पार्वती मैया भगवान शिव को प्रसन्न देखती हैं और फिर उनके समक्ष जाके सवाल करती हैं, कहती हैं हे प्रभु, देखिए पिछले जन्म में भी ना हमारे मन में संशय था राम कौन है, और वो संशय अभी भी बना हुआ है। अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा तब तक करेजा में ना वो बैठा रहेगा। आपस में बात मत करिए आप लोग। डंडा रहा ना लमका वाला जादू वाला डंडा, मोटी टक से जब बतिया तो कपारे बुलावा था। हमके जादू उदू भी नहीं कर लगा, करी मजबूरी है हमारा। जादू अब तो वहीं बैठे बैठे हवा मुर्गा बना देती सबके, पे पे करत लो, छोड़ दो बाबा छोड़ दो। गनीमत का लोन के हमें मालूम नहीं बा, तो लोन के मन का बात नहीं तो डांटे के नहीं पड़त, खाली ये कहे के पड़त तार पोल खोल दे, चुपचाप जहाँ के तहे वहीं धस जीते जमीनी में लोग। क्यों बोलत ना है, लेकिन हमके मालूम है नहीं क्यों के मन में का चलत है। तो भगवान का कृपा कहलन कि हमके दूसरे के मन का नहीं बात मालूम बा। आजकल ऐसे धमकी मिलता है, जिनको अंतर ज्ञान है ना, मन की बात जो जानते हैं वैसे अपने चेला लोगों को डरा देते हैं। तो आप लोग हमसे डरिए मत, ठीक है, हमको कुछ नहीं आता, ठीक है, खाली कथा सुनाना आता है। पार्वती जी पूछती है राम कौन है, ये पर ब्रह्म है तो फिर
अपनी स्त्री के हरण के बाद रोते बिलखते क्यों हैं? ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? कहती है पहले जैसा हमारा मन नहीं है, अब श्रद्धालु मन है। पार्वती जी के सरल सवाल को सुन करके भगवान भोलेनाथ संसार और परमार्थ दोनों के स्वरूप का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे बताया गया है। ये संसार कैसा है? संसार स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है। जैसे रात को खा पी के हम सपना देखते हैं और कबो कबो सपना ऐसा देखते हैं कि बहुत जोर का भूख लगल बा, इतना भूख लगल बा कि सोचलस आदमी की डब्बा खोल के गुड़ उड़ खा के पानी पियल जा, और तबले चरपाई से गिर पड़ले। का बोलो? अरे कुछ नहीं माई, ला तो कौन बिल्ली उल्ली आयल रहे गिरले अपने, अब बाती के बनावा जाने बिल्ली आई रहे। उनके याद आ गए ना कि घंटा भर पहले खाना खा के सुतलिया, सपना में भूख लग गई। जैसे सपना का भूख ही असली फील होला, असली लगेला। सपना में अगर कुकुर पीछे पड़ जा, हाँ तो आदमी का जान आपत्ति में, 4 गो सुई लगवावे पड़ी, जल्दी भागा, सीधे बुलेट ट्रेन नहीं आदमी भागला, बड़े 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 कैसो बचन रहे कुकुरे से। जैसे सपना का सब कुछ सच्चा लगेला, जगले के बाद वो सब समझ में आ जाला कि झूठ रहे। वैसे ही जागृत काल में जो सब अच्छा अच्छा सच्चा सच्चा लगता है ना, जब आदमी जागेला ज्ञान के होला तो के बुझा जाला कि वो झूठे है। अब कबल झूठ कैसे है? तो जवन चीज जस का तस न रहे, एक समान जो चीज हमेशा न रहे, वो झूठ होती है। सच क्या होता है? सच की पहचान है कि हमेशा एक जैसा रहेगा, और जो झूठ है वो बदलता रहेगा। ठीक है? बचपन से लेके आजू तक जब जब नमक खाए आप, तब नमक कभी खट्टा लगा? नहीं, नमक नमक लगा, चीनी चीनी लगी, खट्टा खट्टा लगा। ठीक है? मिर्चा मिर्चा लगा, एक जैसा है। लेकिन बचपन से लेके आज तक अपनी स्थिति कैसी है? जिसको हम सच्चा मानते हैं शरीर, वो हर सलिए बदल जाता है। जब पैदा हो जाता है हेत्ती मुखी रहता है, 3 साल बाद हेत्तत हो जाता है, 6 साल बाद इतना बड़ा, और 10 साल बाद इतना बड़ा, 15 साल बाद इतना बड़ा, 18 साल इतना बड़ा। जब जन्म लेता है तो न दाढ़ी रहती न मूछ रहता है। 15 साल 18 साल में दाढ़ी मूछ सब आ जाती है। फोटो लेके देखता ही हम ही थे 10 साल पहले। अम्मा कहती हाँ बाबू तू ही हवा। शरीर बदल रही है। और एक समय ऐसा ना सब गाल सब चिचुक जाई, बाल सब लटक जाई, पाकी के एकदम से उज्जर हो जाए। बात का समझना है, जो चीज बदल रहा है वो सच नहीं है। बस उस शरीरिया के अंदर जो हम है ना, हम वो नहीं बदला है कभी। वो जस का तस शुरू से लेके आज तक रहा है, कबो पुरान नहीं होता है, नित्य नवीन रहता वो आत्मा। वही आत्मा के जाने के समझे का देही तही मरी जाए, गिर जाए, नष्ट हो जाए। लेकिन देहिया में रहे वाले जो आत्मा बा वो कबो बर्बाद नहीं हुई, वो हमेशा एक जस बनल रही। भगवान भोलेनाथ यही समझा रहे हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे दूर अंधेरी रात में जा रहे हैं, टार्च लिए हैं, लेकिन टार्च दूर तक एकदम साफ साफ दिखा पाने में सक्षम नहीं है। तो वहीं कहीं रसरी गिरल है टेढ़ मेढ़, 10-15 फीट दूरवे से डेरात आदमी, अरे बाप रे इतना मोट साफ बा, कैसे जाइए आदमी रोडवा पार करके, लग के गलत कर दे। तो लगता कोनो बैले के गटई से गिर गई, यहीं पड़ल बा, कोनो रस्सी है, डर खत्म। उसी तरह जब हमको सच का ज्ञान होता है तो हमारे जीवन से डर सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान शिव
पर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भास सत्य इव मोह सहाया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। नयन बिनु देखा कहीं, ज्ञान बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वही वेद बुधा, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। एक दिन हम लोग आगे चल के सच्चिदानंद का अर्थ समझेंगे। सूर्य के समान है परब्रह्म। जैसे सूर्य इस जगत के अंधकार को दूर करता है, वैसे परमात्मा हमारे जीवन के भीतर व्याप्त अज्ञान को दूर करते हैं। उनके भीतर मोह नहीं है, सहज प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमात्मा इस संसार के कण कण में समाये हुए हैं, अपरम आनंद स्वरूप हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। संसार में जहां कहीं ना प्रकाश है, वो परमात्मा का ही अंश है, वहीं से निकला हुआ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के सन्निधि से जड़ चेतनवत प्रवृत्त होता है, व्यवहार करता हुआ हमको प्रतीत होता है। ये शरीर में कोई प्रवृत्ति नहीं है, चेतना के प्रभाव से ये शरीर चैतन्य दिखता है। ऐसे अथवा उठत है, गिरत है, ठीक है, आदमी कूदत है, उछलत है। इनमें से जब प्राण पखेरु निकल जाला तो हथवा जैसे है वैसे पड़ल रह जाला। वो चेतना के कारण शरीर जो जड़ है वो चैतन्य सा है।
वो परमात्मा कैसा है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैर के ही वो दुनिया भर में हर समय वो एक समान बना रहता है। हाथ नहीं है फिर भी सारे कर्म करता रहता है। आनन रहित सकल रस भोगी, हर प्रकार के रसों का वो स्वाद चखता रहता है, जीवा न होने पर भी। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है उसके बाद भी वो परम योगी के समान बड़े अच्छे वक्ता के रूप में अपनी ज्ञान राशि हम सबको प्रदान करते रहते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास शेषा। तन बिनु परस, शरीर नहीं है पर सबको छूते रहते हैं पर ब्रह्म। घ्राण नहीं है फिर भी सारा सुगंध लेते रहते हैं। परमात्मा की करनी अलौकिक है, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। जो निराकार ब्रह्म है वही साकार होकर के अयोध्या की धरती पर दशरथ जी के पुत्र बन करके लीला करते हैं। अभी सब जान के क्या मिला? ये समझ मिला कि परमात्मा हर क्षण हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे ना तो उनकी सीसीटीवी कैमरा में सब कैद हो जाएगा। अभी जैसा जिसका कर्म होता है वैसा उसको फल मिलता है। कोई कितना भी चतुराई करेगा, दुनिया में लोगों को उल्लू बना सकता है, अपने कर्म फल को भोगना ही पड़ता है उसको, उससे बच नहीं पाता है। ठीक, तो आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। आरती की तैयारी करिए आप लोग। 10:18 हो गया है।